एपिसोड नंबर 56 की स्टार्टिंग होती है और वो व्यक्ति कह रहा होता है, तुम्हारी आखिरकार हिम्मत कैसे हुई मेरे घोड़े को रोकने की। लगता है कि तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है। पर चार्ल्स उसे गुस्से से देखने लगता है और आगे उससे कहता है, तुम्हें इस तरह भीड़ भाड़ वाले इलाकों में घुड़सवारी करने की परमिशन किसने दी। वो व्यक्ति चिल्लाते हुए कहता है, तुम आखिरकार सोचते क्या हो और आखिरकार तुम कौन हो। तभी अचानक चार्ल्स उस पर लात दे मारता है और वो फड़फड़ाते हुए नीचे गिर पड़ता है। और फिर वो आगे चिल्लाते हुए कहता है, मैं ऑफ इरल परिवार का यंग मास्टर हूँ और क्या तुम्हें पता है कि मेरे अंकल ग्रैंड चांसलर है और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ इस तरह बर्ताव करने की। अब तुम देखो तुम्हारा क्या हाल होगा। और वो ये सब कह ही रहा होता है, तभी अचानक चार्ल्स उसके पेट पर एक और लात दे मारता है और ये देख वहाँ के सभी लोग हैरानी से कहने लगते हैं, वाओ, ये लात तो उसने बहुत ही कस के उसको मारी। और वहीं कुछ लड़कियां कहती है वो एक नोबल व्यक्ति है, उसके साथ उसको नहीं उलझना चाहिए। और वहीं पीछे से लिया ये सब देखते हुए मन में कह रही होती है, हालांकि मैं ये बात अच्छी तरह से समझती हूँ कि इस तरह रोड पर हंगामा करना सही नहीं है, लेकिन इस बार मैं चार्ल्स को पूरी तरह से सपोर्ट कर रही हूँ। अगर हम समय पर बीच में नहीं आते तो वो बच्चे को काफी गंभीर चोट लग सकती थी। और फिर तभी चार्ल्स लिया की तरफ देख उससे हैरानी से कहता है, लिया कहो तुम मुझसे किस तरह निपटना चाहोगी। और फिर लिया के कहती है उस व्यक्ति को माँ और बेटे से माफी मांगनी होगी और यहाँ तक कि उन दोनों के मेडिकल एक्सपेंसेस भी उन्हें उठाना होगा। और फिर बाद में उसे अदालत में जाकर अच्छी तरह से सबक सिखाया जाएगा। और उस लिया की ये सब बातें सुन वो व्यक्ति चिल्लाते हुए कहता है, बस तुम ये सब करने के सपने ही देखो, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, बस तुम थोड़ा इंतजार करो और देखो क्या होता है। तभी अचानक उस व्यक्ति की कुछ गार्ड्स भाग कर आते हुए कहते, जल्दी करो, यंग मास्टर के पास चलो, उन्हें बचाना है। और तभी उसकी नजर चार्ल्स पे पड़ती है और वो हैरानी से मन में कहता है, वो। और सभी लोग उनको ग्रीट करते हुए कहते, चार्ल्स बेकर हमें माफ करिएगा, हमें बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि ये आप होंगे। और अपने गार्ड्स की बातें सुन वो व्यक्ति भी चिल्लाते हुए कहता है, क्या तुमने क्या कहा चार्ल्स बेकर। और वो गार्ड आगे कहता है, मैं ये बात नहीं जानता कि हमारे यंग मास्टर ने आपको क्यों कैसे नाराज कर दिया, लेकिन प्लीज क्या आप उन्हें छोड़ सकते हैं, वो अभी काफी ज्यादा यंग है। तब चार्ल्स कहता है, ठीक है, लेकिन मैं उसे तभी छोड़ सकता हूँ अगर वो उन माँ और बेटे से माफी मांगेगा तो। और वहीं वो व्यक्ति चौंकते हुए मन में कहता है, डैड ने कहा था कि चार्ल्स बेगर से कभी मत उलझना क्योंकि वो एक काफी ज्यादा खूंखार व्यक्ति है, उससे जितना ज्यादा दूर रहे उतना ही अच्छा होगा। फिर वो व्यक्ति उस माँ और बेटे से कहता है, तुम दोनों मुझे माफ कर दो और तुम्हारा जो कोई भी खर्चा होगा वो मैं उठाऊंगा मेडिकल का। और फिर चार्ल्स उसके ऊपर से अपना पैर हटा देता है और उस व्यक्ति का गार्ड आकर उसे उठाते हुए कहता है, यंग मास्टर क्या आप ठीक है। और फिर चार्ल्स आगे कहता है, मुझे इस बात की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी एल ऑफ द एरल का यंग मास्टर इतना ज्यादा बुज़दिल होगा जो वो कमजोरों पर अपनी ताकत का इस्तेमाल करता है। कल तुम बेकर नाइट्स को रिपोर्ट करना, कल तुम्हारे मॉम डैड के साथ मिलकर मैं तुमको अच्छी तरह से सबक सिखाऊंगा। और फिर वो व्यक्ति आगे चलाते हुए कहता है, पहले चार्ल्स बेकर तुम मुझे ये बताओ कि आखिरकार तुम मुझसे अलग कैसे हो, क्या तुम भी अपनी पावर का इस्तेमाल दूसरे लोगों पर नहीं करते हो। और उसकी ये बात सुनते ही चार्ल्स रुक जाता है और लिया भी चलाते हुए कहती है, बस बहुत हो गया। और आगे से कहती है, ऐसा लगता है कि तुम्हें अभी भी ऐसा नहीं लगता कि तुमने कुछ गलत किया है, क्यों है ना। अगर चार्ल्स बेकर एक आम आदमी होता तो उसके बावजूद भी तो वो किसी न किसी की जान बचा ही लेता और तब भी वो तुम्हें अच्छी तरह से सबक सिखाता। तुम ये बात तो बिल्कुल भी नहीं जानते होंगे कि उसे कितनी बार चोट लगी है और उसने कितने सारे दुश्मनों और विद्रोही को मारा है। और चार्ल्स बेकर के पास फिलहाल जो भी पद और पावर है वो सब चीजें धीरे धीरे उसने प्राप्त की है। और वो तुम्हारी तरह बिल्कुल भी नहीं है जो कि कमजोरों पर अपने परिवार की शक्तियों का इस्तेमाल करता हो। और तुम्हें तो ये सब करते हुए खुद पर काफी ज्यादा शर्म आनी चाहिए। फिर वो व्यक्ति वहाँ से तेजी से भागकर जाते हुए कहता है, मेरे पास तुम्हारे साथ फालतू बातें करने का बिल्कुल भी समय नहीं है। लोग गार्ड्स यहाँ से चलते हैं। तब वो उसके पीछे भागते हुए कहते, ठीक है यंग मास्टर चलिए। और फिर लिया वही मन में कहने लगती है, मैं खुद को उसकी ये सब बातें सुनकर रोक नहीं पाई और मेरे मन में जो कुछ भी था मैंने उसे कह दिया। और उसकी ये सब बातें सुन चार्ल्स उससे पीछे से कहता है, लिया। और आगे वो मन में कहती है, एक मिनट रुको, मैंने ये क्या किया, क्या मैंने अभी सबके सामने चार्ल्स बेकर का समर्थन किया। और फिर चार्ल्स बेकर उसके सामने बैठता है और कहता है, चलो लिया घर चलते हैं। उसे इस तरह देख वो हैरानी से कहती है, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। तब वो इस पर कहता है, क्योंकि तुम्हारा पैर में मोच आ चुकी है इसलिए तुम चल नहीं पाओगी। तब वो इस पर कहती है, लेकिन मुझे इसकी जरूरत नहीं है। फिर चार्ल्स बेकर कहता है, अब चलो भी। और वहीं ये सब लोग देखते हुए कह रहे होते, वाओ। और वहीं लिया आगे मन में कहने लगती है, चार्ल्स बेकर ने निश्चित रूप से ये सब जानबूझकर
कर किया है। और गाइस इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ एंड होता है। पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलता है आपको जल्दी नेक्स्ट एपिसोड में।